सीजीआई चंद्रचूड़ या नरेंद्र मोदी, कौन चुनेगा चुनाव आयुक्त? चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बीच अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर विचार कर ही रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब एंट्री हो गई, क्योंकि मांग उठ रही है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नरेंद्र मोदी ना करें। चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार मोदी को नए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको डिटेल में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी को आप कह सकते हैं कि मोदी के करीबी वो माने जाते थे। उनका इस्तीफा हर किसी को चौंका दिया। अब मांग उठाई जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से सरकार को रोक दे सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता और महिला सांसद जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका दाखिल कर सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि वो धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोके। याचिका मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। जाहिर सी बात है, विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा ही और विपक्ष ये मांग करेगा कि किसी भी सूरत पे सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ना करे। फिर चुनावी जो पूरी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपारदर्शी हो जाएगा। याचिका में अरूप बरनवाल फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि इस मामले से जुड़े एक अन्य मामले की याचिकाएं पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वे याचिकाएं सीजीआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के खिलाफ लगाई गई थी। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके नरेंद्र मोदी की सरकार पीछे के दरवाजे से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अपने पाले में, अपने हाथों में करना चाहती थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सीजीआई, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति ये 3 सदस्य वाली पैनल तय करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है महान व्यक्ति है, उनकी सरकार जो है, उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो 400 पार का दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हें फेयर इलेक्शन नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि वो खुद नियुक्त करें कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होंगे। ऐसे में सीजीआई को हटा करके सरकार जो है वो कानून लेकर के आती है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम लेकर के आती है और उसमें कहा जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री और साथ ही साथ सरकारी पक्ष के कोई मंत्री होंगे जो तय करेगा, यानी 2:1 रेशियो में तय होगा कि इस बार चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। अब ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को खुद विचार करना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जैसे सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से हटवाया है, यह सही है या गलत है। हाल ही में निर्वाचन आयोग में इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने की कवायद में तेजी से जुटी हुई है। अब तक एक ही निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार ने आनन फानन में 2 निर्वाचन आयुक्तों की बहाली की कसरत करनी पड़ रही है, यानी कि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले थे। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, जिसे लेकर के बवाल भी मचा था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल यानी अरुण गोयल और सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है,
लेकिन उन्होंने फिर क्या कहते हुए इस्तीफा दिया, क्यों दिया, इन अटकलों ने कहीं ना कहीं जो है बाजार को गर्म कर दिया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि राजीव कुमार से मतभेद के कारण दिया इस्तीफा। दी हिंदू की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल गए थे। गोयल ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों से जुड़ी जानकारी देने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोदी जी और उनके मंत्री चुनाव आयुक्त चुनते हैं तो क्या 2024 से ठीक पहले वो चुनाव आयुक्त जो नए चुने जाएंगे वो किसके लिए काम करेंगे? ये आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री खुद चुनते हैं कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, तो आप सोचिए वो किसके लिए काम करेंगे। क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए काम नहीं करेंगे? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग अधिनियम को यहीं पर खत्म करेगा, रोकेगा? क्या सीजीआई की एंट्री चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में होगी? क्या मोदी जी ऐसा होने देंगे? आप क्या चाहते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ या प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के चुनाव आयुक्तों की चयन करें, या चुनाव आयोग अधिनियम के तहत मोदी जी खुद तय करें कि अगला चुनाव आयुक्त कौन बनेगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ फिर से शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।